जा रही है। लेकिन मामला ये है कि अभी तक मामला सिर्फ और सिर्फ स्टेज तक था कि उलमा इकराम स्टेजों पर बयान करते रहे हैं और आप हजरात को बताते रहे हैं, लेकिन आप हजरात सुस्ती और काहिली की बुनियाद पर इस पर अमल नहीं करते रहे। लेकिन उलमा इकराम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फैसला लिया है कि अब हर गांव में चल करके मीटिंग की जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए और लोगों को बताया जाए कि आप हजरात अब जो शादी करेंगे उसमें बैंड बाजा डीजे वगैरह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा उलमा इकराम का ये ग्रुप यहाँ पर इस कर्ज के लिए हाजिर हुआ है कि आप हजरात अब शादी ब्याह में डीजे बैंड बाजा वगैरह या आर्केस्ट्रा ना करें। लेकिन अगर कोई उलमा इकराम के इस फैसले को न मान करके उसके खिलाफ काम करता है, यानी शादी ब्याह के मौके पर डीजे बैंड बाजा वगैरह करता है, तो उलमा इकराम ने यह फैसला लिया है कि उसका शरई तौर पर बाइकाट किया जाएगा। यानी अगर किसी के यहाँ शादी में डीजे बैंड बाजा वगैरह या शादी से 2-4 दिन पहले जो नाच खुराफात रात में करते हैं या दिन में करते हैं, इस तरह का काम अगर कोई करते हैं तो उलमा इकराम अइम्मा साहब उसके यहाँ किसी भी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे और साथ ही साथ उसका निकाह भी नहीं पढ़ाएंगे। ये बात हो गई। लेकिन अगर कोई इस फैसले के खिलाफ जा करके किसी आलिम पर, किसी इमाम पर, किसी कासी पर दबाव बना करके या ज़बरदस्ती करके कि आपको हम रखे हुए हैं, आपको हम खाना खिलाते हैं, आपको हम तनख्वाह देते हैं, आप कैसे निकाह नहीं पढ़ाएंगे, अगर इस तरह का कोई दबाव बनाते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, शरई कार्रवाई की जाएगी। शरई कार्रवाई का मतलब ये है कि अगर कोई इमाम पर दबाव बनाएंगे तो उनका और सख्ती से बाइकाट किया जाएगा। इस हद तक उनका बाइकाट किया जाएगा कि उनके यहाँ अगर किसी का इंतकाल भी हो जाएगा तो कोई इमाम, कोई हाफिज, कोई आलिम नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? इसलिए कि आप शरीयत से टकरा रहे हैं। और कोई आलिम है तो गोया कि आलिम होने का मतलब यह है कि शरीयत के लिए वो वक्फ हो चुका है। लिहाजा अगर शरीयत से कोई टकराने की कोशिश करेंगे तो उनका शरई तौर पर बाइकाट किया जाएगा। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश ये है कि आप हजरात अपने यहाँ शादी ब्याह शरीयत के हिसाब से करें। और दूसरी बात यह है कि जहेज मांगना हराम, सख्त हराम है। लिहाजा आप हजरात जहेज का मुतालबा ना करें कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, अगर कोई अपनी खुशी से अपनी लड़की को कुछ देना चाहते हैं तो आप जो कुछ भी देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन उस देने का भी तरीका आपको बदलना होगा। देने का तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि आप और हम इंसान हैं, मुसलमान हैं, तो मुसलमान और इंसान होने के नाते इंसानियत का ये तकाजा है कि आप अपने गरीब पड़ोसी का भी पासो लिहाज रखें। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप देना चाहते हैं तो आप छुपा करके जितना देना चाहें अपनी बेटी को, अपनी बहन को दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें कि शादी वाले दिन आप एक बहुत बड़ा स्टेज लगा दें और उस पर जो है पूरा सजा करके उसकी नुमाइश करके आप जहेज दें। इस तरीके से गरीब को तकलीफ होगी, उसकी शादी में रुकावट बनेगी। लिहाजा आप हजरात जहेज दीजिए अगर देना चाहते हैं, लेकिन छुपा करके पोशीदा तौर पर दीजिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यही हो रहा है कि लोग अब जो है 1 हफ्ता, 4 दिन, 10 दिन पहले ही जहेज वगैरह जो कुछ देना रहता है वो दे देते हैं। तीसरी बात यह है कि गोला होता यह है कि जब सुबह होती है तो गोला लगना शुरू हो जाता है और जब तक शाम नहीं हो जाती है तूफान बदतमीजी पूरे गांव में, 2 गांव में, जहां से बारात जानी है और जहां जानी है, पूरा गांव धुआं धुआं कर देते हैं और अपना पैसा चंद मिनटों में बर्बाद कर देते हैं। और हालत हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ बच्चे और बच्चियाँ बिल्कुल जाहिल। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, आप अपने पैसे को बचाइए और अपने बच्चों और बच्चियों को दीन की भी तालीम दिलाइए और दुनिया की भी तालीम दिलाइए। आज हमारे यहाँ अपने इलाके में देख लीजिए, स्कूल, कॉलेज, मदरसे सब कुछ हैं, लेकिन दीन की तालीम तो खैर थोड़ा बहुत ही कहते क्या है कि शाह कुरान शरीफ थोड़ा बहुत पढ़िए जी, लेकिन तालीम
असरी तालीम, दुनियावी तालीम बिल्कुल ज़ीरो स्तर पर है। आप हजरात से गुजारिश ये है कि शादी ब्याह को आप सस्ता कीजिए और तालीम में अपने बच्चों को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह जब आप तालीम में मजबूत हो जाएंगे तो ये जो हम लोग आए हुए हैं आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जब आप खुद ही पढ़े लिखे हो जाएंगे तो आप अच्छे और बुरे में खुद ही फ़र्क कर लेंगे। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश यही है कि आप हजरात जहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं थोड़ा कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को दीन की भी तालीम दीजिए और दुनिया की तालीम ज़रूर से ज़रूर दीजिए। अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम दिलाइए और खुद भी दीन सीखिए और अपने बच्चों और बच्चियों को दीन सिखाइए। और शादी ब्याह के मौके पर जो हराम और नाजायज़ रस्में कर रहे हैं आप इनको जो है बिल्कुलिया तौर पर छोड़ दीजिए। ना छोड़ने की सूरत में परवरदिगार आलम की